अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में लिखा है तफर्रुदात शैख़ी ला युअतबरु बिहा, मेरे शेख के तफर्रुदात का कोई एतबार नहीं है। अल्लामा इब्न हजर बहुत बड़े आलिम हैं, इल्मी हलकों में आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उन्हीं के शागिर्द जिन्होंने बहुत सारे काम किए, वो कहते हैं तफर्रुदात शैख़ी ला युअतबरु बिहा, शेख के तफर्रुदात का कोई एतबार नहीं है। हमेशा हमें वो बातें लोगों के दरमियान रखना चाहिए जो बातें तबक़े उलमा में मुतारफ़ हैं और जिनको बनाना कौम और मिल्लत के सलाह और फलाह में है। हमें उन बातों से हमेशा एराज़ करना चाहिए जिन बातों से लोग फितने में मुब्तला हों। इस सिलसिले में अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह बावजूद कि बहुत बड़े आलिम हैं, मसलके शाफ़ई पर अमल पैरा थे, मुजद्दिदीन अल्फ़सानिया के अंदर उनका भी शुमार हुआ है। वो भी अपने दौर में तजदीदी शान के हामिल थे। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। उनकी एक किताब है, वो भी मेरे मताले में रही अल्हम्दुलिल्लाह, अल-हावी लिल फतावा। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की ये बड़ी मशहूर किताब है अल-हावी। हावी तो हमारे कई सारे उलमा की है, अल-हावी लिल कुदसी, अल-हावी लिल ज़ाहिदी। इसी तरह अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है अल-हावी लिल फतावा, जिसके अंदर मसाइल को बयान किया गया है। अब अल्लामा के बयान का बावजूद कि बहुत बड़े आलिम हैं, एक मसला उन्होंने लिखा है और उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू किया है। इहयाउ अबवैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअद ममातिहिमा, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद, वालिदैन वफात के बाद दोबारा जिंदा हुए और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान की दौलत से नवाजा और उसको इन्होंने साबित करने की कोशिश किया है। हमारे बड़े आलिम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर रद्द किया और उन्होंने भी रिसाला लिखा और अपने रिसाले के अंदर इसकी शानदार तरदीद किया। हमारे इस दियार के बाराबंकी के अल्लामा अब्दुल अली साहब बहरुल उलूम रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी फारसी की एक शरह है शरफ़ अकबर, और शरफ़ अकबर के अंदर उन्होंने सुयूती के इस नजरिए का इब्ताल किया है। तो सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी चीजें बयान की हैं, उम्मत ने उन्हें कबूल नहीं किया। उन्हीं में से एक मसला ये भी है जो कारी साहब अभी बयान कर रहे थे कि इस उम्मत की यानी इंसानियत की उम्र 7000 साल है और उम्मते मोहम्मदिया के उम्र जो तकरीबी तौर पर कारी साहब ने बयान की, सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान किया और जिस हदीस का हवाला दिया बुखारी शरीफ से, इस हदीस के अंदर मैं ये कहता हूं, हम सब के आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब पर मिस्ल शफीक बाप थे। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे क़ज़ाए हाजत का तरीका भी बयान फरमाया कि किस तरीके से क़ज़ाए हाजत की जाए। अगर उम्मत की उम्र को बयान करना मकसूद होता, उसकी तायीन मकसूद होती और उम्मत मोहम्मदिया का इससे कोई नफा वाबस्ता होता तो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इसको बयान करते।
यही वजह है कि हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की शरह में अल्लामा सुयूती के इस नजरिए की तरदीद की है और साफ लिखते हैं, इससे मुराद किल्लत अमल और कसरत अमल है। उम्मत मोहम्मद या बावजूद कि पिछली उम्मतों के मुकाबले में 60 साल 70 साल उम्र तक लोग जिंदा रहते हैं, कम अमल कर पाती है, लेकिन एक शबे कद्र मिल जाए तो 1000 महीनों से अफजल हो जाए। हजरत अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने सुयूती के नजरिए की तरदीद की। मैं ये कहना चाहता हूँ, उम्रों की तायीन के बारे में अल्लामा सुयूती ने जो कुछ लिखा है उम्मत ने इसको कबूल नहीं किया है। इसलिए जो कुछ तायीन के ताल्लुक से कारी साहब ने कहा, मेरी इनसे दरख्वास्त है कि आप अपने अकाबिर उलमा से रुजू करें और ऐसी बातें आइंदा मजमों में बयान करने से गुरेज करें। हमारा नजरिया यही है, क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु। क़यामत का कब आएगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे लाइल्मी का इजहार किया है। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत को किस हाल में देखना चाहते थे? फितने दज्जाल कितना बड़ा फितना है, आपने इस अंदाज से बयान फरमाया कि सहाबा के दरमियान एक हंगामा ही बपा हो गया था। लेकिन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल मकसद है, उस मकसद को समझने की जरूरत है कि हम आखिरत की तैयारी करें, अपने आमाल को दुरुस्त करें। कब किसकी मौत आ जाए कुछ पता नहीं। मेरी मौत भी मेरे लिए क़यामत है, आपकी मौत भी आपके लिए क़यामत है। हर हाल में हमें अपने अल्लाह को सामने रखना चाहिए और अपनी मौत का इस्तेहज़ार रखना चाहिए। कब मौत आ जाए दबे पांव हमें कुछ पता नहीं, उससे पहले पहले अपने आप को तैयार करना है। बाकी जो बहुत सारे हालात लोगों ने अंदाजे से बयान किए हैं, इस तरह तफसील से हमें बयान करने से गुरेज करना चाहिए। वही चीज़ें बयान की जाएं जिनको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ बयान किया। मैंने शायद इसी साल या पिछले साल हफ्तावारी क़यामत के बड़ी बड़ी अलामतों को तफसील के साथ बयान किया था, जिनमें दज्जाल का ज़ुहूर है और हज़रत महदी की आमद है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल है, दुखान का जाहिर होना है, दाब्बा का खुरूज है और सूरज का मशरिक के बजाय मगरिब से निकलना है। इन सारी चीज़ों को, याजूज माजूज के ज़ुहूर को मैंने बयान किया था और यूट्यूब पे वो सारी तकरीरें मौजूद हैं। हमें इन बातों को उन्हीं अंदाज में बयान करना चाहिए जिन अंदाज में उलमा ने बयान किया। तायीन जब नबी ने नहीं की तो यासिर के अंदर ये कैसी जुरअत कि मैं तायीन करूं और कहूं कि तकरीबन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिया। अगर सन के जरिए से तायीन बयान करनी मकसूद होती तो हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसी तरह बयान करते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल खिलाफतु बअदी 30 सना, खिलाफत मेरे बाद 30 साल होगी। यहाँ आपको बयान के अंदर कुछ मसलहत लगी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तायीन बयान कर दिया कि खिलाफत मेरे बाद 30 साल होगी। और अंदाज़ा लगाया जाए तो हज़रत हसन तक ये तकरीबन 30 साल बन जा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि हम उसी नक्शे कदम पर चलें जिस कदम पर चलकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं। उस नहज से हटेंगे तो ये एक फितने का दरवाज़ा खुलेगा। इस इजलास से जो पैगाम जाना चाहिए, मैं आप सभी हजरात को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि क़त्अन ऐसा तसव्वुर ना किया जाए कि
इस उम्र की कि इतनी मुद्दत तक ये उम्मत मोहम्मदिया बाकी रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला ही को इसका इल्म है। और बहुत सारे दावे माजी में फासिद हो चुके हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह बातिल होते रहेंगे। उलमा ने इन चीज़ों का इब्ताल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ही अल्लामुल गुयूब है, उन्हीं को पता है क़यामत कब आएगी। क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह के सिवा किसी और के पास नहीं। मैंने वक्त लिया है मेहमान मुकर्रम का, लेकिन ये वजाहत मैं ज़रूरी समझता था। अपने मनसब और यहाँ मनसब सदारत के लिहाज में मैंने ये जुमले बोले हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको फ़हम सलीम अता फरमाए और शरीयत व सुन्नत के जादे मुस्तकीम पर अल्लाह ताला हम सबको चलाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।